अस्सलाम वालेकुम। रामा सीरियल मेरी शहज़ादी अब तक तो काफ़ी सैड मोड पे जा रहा था और दानिया का टूटा हुआ दिल दिखाया जा रहा था और शहरोज़ की कैम के लिए मोहब्बत दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह से ऑडियंस भी काफ़ी परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्या बेचारी दानिया के साथ यही सब होता रहेगा। लेकिन आज के एपिसोड में आपने फ़रहान सईद की एज़ अ डॉक्टर एंट्री काफ़ी रिफ़्रेशिंग नज़र आई होगी और सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि फ़रहान सईद दानिया के लिए आ चुका है ड्रामे में। जैसे कि दिखाया गया है कि फ़रहान सईद एक डॉक्टर है और इसकी लाइफ में भी कोई था, लेकिन इसकी मदर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसने शादी नहीं की और ज़िद पे उतर आया है और अब तक उसका शादी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये ऐसा डॉक्टर दिखाया गया है कि जो भी बात मुंह पर होती है वो बोल देता है, बोलने से हिचकिचाता नहीं है और रियलिटी पसंद आप इसको कह सकते हैं कि सच्चाई पसंद है और वो सच बोलने से घबराता नहीं है। अब जैसे कि ना तो उसने दानिया को तसल्ली दी कि आपके नाना जान ठीक हो जाएंगे या ये वो, ना नाना जान को तसल्ली दी कि आप जल्दी से घर चले जाएंगे। अब जहाँ तक बात करें दानिया की और फ़रहान सईद की, तो दोनों का ऐसा कोई भी इंटरेक्शन नहीं दिखाया है जो जिसको हम कह सकें कि लव एट फर्स्ट साइट है। दोनों की नोक-झोंक शुरू हो गई है पहले ही सीन से और दानिया काफ़ी उनसे उकताई हुई नज़र आ रही है। लेकिन आगे जाके हमको इनकी अच्छी खासी केमिस्ट्री नज़र आएगी और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके फ़रहान सईद दानिया को फुली सपोर्ट करने वाले हैं। अब शहरोज़ ने मॉम के कहने पे बच्चों को बुला तो लिया है, लेकिन वो उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो बच्चों को दे सके। और इस बारे में सबने मॉम से बात करने की कोशिश करी है और उनको कहा है कि मैं बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता हूँ और अब तो इतने दिन हो गए हैं, तो आप बच्चों को वापस क्यों नहीं भेजती। इस पर उसकी मॉम कहेंगी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की परवरिश करने को तुम्हें कौन कह रहा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बच्चों के आने जाने की वजह से या बच्चों के सिर्फ यहाँ रहने की वजह से दानिया इसी तरह से फंसी रहे और बस वो घरेलू झगड़ों की वजह से अपने पॉलिटिकल करियर पे ज़्यादा तवज्जो ना दे सके। दूसरी जानिब शहरोज़ की मॉम ने अपने असिस्टेंट को इस काम पे भी लगाया हुआ है कि दानिया को किसी भी तरीके से डिफेम करो और उसकी हर बात को उछालो, उसके ख़िलाफ़ नेगेटिविटी फैला के रख दो मीडिया में। अब ऐसा ही सीन उस मौके पे होगा जब दानिया अपने नाना जान को देके हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पे उसे फ़रहान सईद मिल जाएगा और एकदम से मीडिया उनको घेर लेगा और वो मुश्किल से फ़रहान सईद बचाता हुआ दानिया को अंदर लेकर आएगा, लोगों से बचाएगा और उसको प्रोटेक्ट करता हुआ अंदर लेकर आएगा हॉस्पिटल के। तो यही क्लिप इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी और इन दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर बताने लगेंगे मीडिया में कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। दानिया एक बार फिर अपने घर पे जाके बैठ गई है और वो ऐसी ही औरत है, पहले इसने किसी और के साथ चक्कर चलाया हुआ था, तब भी ये घर पे बैठी हुई थी और अब ये दोबारा अपने घर पे बैठी है। इसकी शहरोज़ के साथ लड़ाई चल रही है और अब इसका नए डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। अब दानिया इसी डॉक्टर के साथ बैठी हुई होगी नाना जान को डिस्कस करने के लिए और उसी वक्त टीवी पे ये ख़बर चल रही होगी कि दानिया का एक नया अफेयर सामने आया है जो इनके नाना जान का डॉक्टर है और दोनों में काफ़ी क्लोजनेस नज़र आई है और डॉक्टर जो है वो दानिया को फुली प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आया है इस क्लिप में। तो अब दानिया तो शर्मिंदा हो ही जाएगी कि ना तो ऐसी कोई बात है, लेकिन इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन फ़रहान सईद इसको बहुत लाइटली मोड में लेगा और कहेगा दानिया से कि हो गए ना हम दोनों बदनाम, आ गया ना मेरा नाम आपके नाम के साथ। तो दानिया बहुत शर्मिंदा होगी और अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए उनको सॉरी भी कहेगी और कहेगी कि मेरी वजह से आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। खैर, जैसे कि डॉक्टर को दिखाया गया है कि वो ख़बरें शौक़ से देखता है और वो दानिया और शहरोज़ से मुतालिक भी ख़बरें देखता रहता है। तो जैसे कि शहरोज़ ने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उसने कैम को एज़ अ फर्स्ट वाइफ इंट्रोड्यूस किया था, तो ये बात भी डॉक्टर को पता होगी और वो थोड़ा बहुत समझने लगेगा कि इन दोनों के दरमियान झगड़े चल रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर सी बात है झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि इस डॉक्टर के बीच यानी कि इसके अपने बीच और दानिया के बीच में तो कुछ भी नहीं है जिस तरह की बातें दानिया के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही हैं। तो उसको अब आहिस्ता आहिस्ता दानिया से हमदर्दी महसूस होने लगेगी और वो नाना जान के केस में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगेगा और आगे जाके हम देखेंगे कि नाना जान भी इस डॉक्टर को पसंद करने लगेंगे। अब ये जो क्लिप वायरल हुई है दोनों की, ये डॉक्टर साहब की अम्मी भी देख लेंगी और इसको सच समझने लगेंगी और जब वो घर आएगा तो उससे कहेंगी कि अगर तुम्हें ये वाकई में पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी करने के लिए राज़ी हूँ। इस पे डॉक्टर नाराज़गी का इजहार करेगा और उन्हें साफ इनकार कर देगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है।
दूसरी जानिब शहरोज़ की मॉम ने शहरोज़ को इस बात पे भी डांटा है कि तुम दानिया को डिवोर्स नहीं करोगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगी। और वो कैम से भी चिढ़ जाती हैं और अपने बेटे के ज़रिए उसको पैगाम पहुंचवाती हैं कि इस घर में मेरी चलेगी ना कि कैम की, और मैं जानती हूँ कि दानिया को तुमने कब डिवोर्स देनी है। और वो सिर्फ इस वजह से कह रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने असिस्टेंट को दानिया को डिफेम करने पे लगाया हुआ है, तो वो चाहती हैं कि ये काम तेज़ी से हो और भरपूर तरीके से हो, ताकि शहरोज़ के ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि इसने अपनी पहली बीवी की वजह से दानिया को डिवोर्स दे दी। इसके अलावा अलमास का रो रो के बुरा हाल है क्योंकि सलाहुद्दीन अपना घर छोड़ के अपने बेटों के पास चला गया है और वो ना तो अलमास से बात कर रहा है और ना उसकी कोई खैर खबर ले रहा है। दूसरी तरफ अलमास की बड़ी बहन भी काफ़ी मसरूफ़ है अपने पॉलिटिकल करियर में और वह अपनी बहन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही है। वो बस सिर्फ रोए जा रही है और सलाहुद्दीन को याद किए जा रही है। और आगे जाके हम ये भी देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन बहुत जल्द अलमास को डिवोर्स दे दे और अलमास अकेली रह जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।